CSIR का JSA का एग्जाम आ चुका है। आई नो आप लोग बहुत जगह घूम रहे हैं कि इधर से देख लो, उधर से देख लो, उधर से देख लो। आपको सिर्फ ये वीडियो चेक करना है और वीडियो के अंदर सब कुछ है, कट ऑफ है, बुक्स हैं, तैयारी कैसे करें, स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, पेपर तक तैयारी होगी कि नहीं होगी, एंड इवन ये चीज भी है कि आप अपनी टाइपिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं और कौन सी ऐप से कर सकते हैं, पेपर कहाँ होने वाला है, एवरीथिंग इज इन द वीडियो। वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तैयारी अच्छे से कीजिएगा क्योंकि जो तैयारी आप अभी करेंगे वही जाके आपके एग्जाम में काम आएगी। और ये पेपर इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये 12th वालों के लिए है, तो आपकी कोई परसेंटेज यहाँ पे मैटर नहीं कर रही है, तो इस फॉर्म को जाके फटाफट से फिल कर दीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को देखिएगा, अगर कोई डाउट आपके मन में रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हर एक डाउट को हम क्लियर करने वाले हैं टिल एंड, ताकि आपकी तैयारी में भी दम हो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ऑल द वेरी बेस्ट। CSIR का JSA का एग्जाम निकला हुआ है, JSA और स्टेनोग्राफर का, तो उनके बारे में आज बात करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में। एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, यानी कि कट ऑफ से लेकर, सिलेबस से लेकर, तैयारी कहां से करें, कौन सी ऐप से करें, कहां से टाइपिंग की तैयारी करें, सब कुछ एक एक चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में। शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले कहूंगी आप जाइए यहाँ से नीचे, यहाँ की डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक टेस्ट दे रखा है जो कि पुराना PDF है एग्जाम का, JSA का जो CSIR ने लिया है, उसको उठाइए, उसको करके देखिए, उसके साथ सोल्यूशन भी प्रेजेंट है। वहां से चेक कीजिए कि आपकी तैयारी में कितना दम है। आपने सबसे पहले जाना है, PDF खोलना है, पेपर करके देखना है, उसके बाद उसका सोल्यूशन चेक करना है। सोल्यूशन चेक करने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी तैयारी में कितना दम है। उसके बाद पेपर 1 और 2 करने के बाद आपको थोड़ा हेल्प चाहिए होगी, यानी कि तैयारी में, तो उसको आज कंप्लीटली करेंगे कि किस तरह से हम लोग अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पे अपने पास ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है 22 मार्च से। लास्ट डेट इसकी 21 अप्रैल है। रिटन एग्जाम होने वाला है और प्रोफिशिएंसी टेस्ट होने वाला है जून में। अगर रिटन एग्जाम आपका क्वालिफाई होगा तभी आपको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, अदरवाइज एक दिन में ये टेस्ट नहीं होने वाला है। और मैं यहाँ मेंशन करूंगी कि जो भी एग्जाम्स होंगे वो दिल्ली NCR के अंदर ही होंगे। डिफरेंट लोकेशंस में दिल्ली NCR के अंदर ये एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आपका जो टेस्ट होगा, यानी कि आपका जो रिटन एग्जाम होगा, आपका प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा या शॉर्ट हैंड के लिए जो आपका टेस्ट होगा, वो सेम डे नहीं होने वाले हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो नंबर ऑफ पोस्ट 177 पोस्ट हैं। 177 पोस्ट आई है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। पे स्केल इसका 19,900 से 63,200 है। क्वालिफिकेशन 10+2 दी गई है एंड दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी काइंड ऑफ, यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि 60% से ऊपर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। तो ये मौका आपके लिए बहुत अच्छा, जाकर रजिस्टर कर दीजिए। ये लोग नहीं कह रहे हैं कि आपकी परसेंटेज इतनी ज्यादा होनी चाहिए, इतनी कम होनी चाहिए। तो प्लीज जाके इसको रजिस्टर कर दीजिए और आपकी जो एज है वो 28 ईयर से एक्सीडिंग नहीं होनी चाहिए। अगर स्टेनोग्राफर की बात करते हैं, वी हैव द पोस्ट टू बी 32 एंड इसका जो पे लेवल है वो 4 पे लेवल है, 25,500 टू 81,100। क्वालिफिकेशन वही 10+2 और यहाँ पर भी आपको कोई परसेंटेज नहीं दे रखी है। आपकी एज लिमिट 27 होनी चाहिए। दोनों ही केसेस में अगर आप पेपर भर रहे हैं तो आपकी जो फी है दैट शुड बी 500 रुपीज फॉर जर्नल एंड EWS एंड निल फॉर SC ST एंड फीमेल। तो ये ध्यान रखिए कि आपकी जो फीस है वो 500 रुपीज है। अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, यहां तक तो चलो हमने पेपर भर दिया, अब पेपर भरने के बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा उसकी बात कर लेते हैं। स्टेनोग्राफर का जो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी OMR बेस्ड और कंप्यूटर बेस्ड। ऑब्वियसली OMR बेस्ड पेपर होने वाला है। मीडियम ऑफ द क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी दोनों हो सकते हैं, तो आपको एक ही चुनना है, इंग्लिश या हिंदी। स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम 10+2 लेवल का होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 200 एंड टाइम 2 आवर्स होंगे इसके लिए। अगर मैं बात करूं इसके जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, तो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। इसमें 50 मार्क्स के होने वाले हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। एवरी क्वेश्चन कैरी 0.25 ऑफ मार्किंग। जर्नल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और वही नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर। अगर प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें स्टेनोग्राफर में, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 10 मिनट की डिक्टेशन होगी। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए, ठीक है। 80 वर्ड्स पर मिनट आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। और हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको टाइम दिया जाएगा, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपना काम कंप्लीट करना है। दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये मैं स्टेनोग्राफर के लिए बोल रही हूँ। सो दिस इज गोइंग टू बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिए कि आपकी स्पीड जो है वो 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। अब चलते हैं JSA के ऊपर। JSA का मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी होना चाहिए।
स्टैंडर्ड एग्जाम 12th लेवल का होगा। आपके पास 200 मार्क्स का पेपर होने वाला है। इसके बाद आपके पास टाइम जो होगा 2 hours 30 minutes का होगा। 2 पेपर एक ही दिन में होंगे। पेपर 1 होगा दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर और मेंटल एबिलिटी का टेस्ट होगा 100 मार्क्स का। इसके अंदर मेंटल एबिलिटी के अंदर आपके पास क्वांट और रीजनिंग दोनों आएगी। क्वांट एंड रीजनिंग दोनों हिस्सा होगा इसका, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर होगा। 200 मार्क्स यानी कि 2 मार्क्स एवरी क्वेश्चन विल कैरी एंड नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस पार्ट। इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। इसका पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का, अगर ये क्वालिफाई करेंगे तभी आप दूसरा पेपर दे सकते हैं। तो पेपर 2 की जब मैं बात करती हूँ, टाइम अलॉटेड आपको 1 घंटा होगा। जनरल अवेयरनेस 50 और मार्क्स 150। इंग्लिश लैंग्वेज की जब बात करें 50 और 150 क्वेश्चन मतलब 150 मार्क्स होंगे। तो एवरी क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और इसकी नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा ही होगा। अगर मैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करूं इन कंप्यूटर्स, तो आपके पास क्वालिफाइंग इन नेचर इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट एंड टाइम अलॉटेड फॉर टाइपिंग आपके पास 10 मिनट होंगे। आपको 35 से 30 वर्ड्स पर मिनट लिखना होगा, ठीक है। ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशंस, 5 की डिप्रेशंस पर मिनट पे आपको चाहिए, सॉरी पर सेकंड पे आपको 5 की डिप्रेशंस चाहिए ही होंगे। CSIR के जो टाइपिंग डिटेल्स है उनकी बात कर लेते हैं। टाइपिंग लैंग्वेज आपको एक लेनी होगी, यानी कि आपको हिंदी या इंग्लिश दोनों में से एक लेना होगा। हिंदी की अगर बात करें तो आपके पास जो लैंग्वेज होगी कुर्ती देव 010 होगी। तो इसके अंदर आपको टाइपिंग करनी होगी। तो याद रखिए कि अगर आप हिंदी टाइपिंग के लिए जा रहे हैं तो दिस इज गोइंग टू बी योर लैंग्वेज। एंड इंग्लिश के लिए आपको पता ही है वो सिंपल ही रहेगी। 2 मिनट्स फॉर टाइपिंग, आपको ट्रायल के लिए 2 मिनट दिए जाएंगे। आप ट्रायल करिए, उसके बाद ही आपका पेपर होगा। सो ट्रायल के बिना पेपर नहीं होने वाला है। सो प्लीज बी वेरी क्लियर कि पहले ट्रायल होगा, उसके बाद ही पेपर होगा। और ट्रायल के अंदर ही आपको बता देना है कि अगर आपका कीबोर्ड ठीक नहीं है, कंप्यूटर ठीक नहीं है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई की काम नहीं कर रही है, उसके बाद आपको नहीं सुना जाएगा, अदरवाइज आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। सो प्लीज ये 2 मिनट का जो भी ट्रायल आप देने बैठेंगे तो उस टाइम पे अलर्ट रहिएगा, चेक ईच एंड एवरी की, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द पेपर। आफ्टर कंप्लीटिंग आपको लॉगिन विंडो आएगी, आपने लॉगिन करना है। टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। 10 मिनट के अंदर आपको 30 वर्ड्स आपको टाइप करने हैं हिंदी के। अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं तो 35 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने हैं। ये की डिप्रेशंस पर आर की बात की गई है, एवरी आर आपको की डिप्रेशंस की बात की गई है। तो इसके अंदर इंग्लिश के अंदर 10,500 होने चाहिए। पर आर की बात कर रहे हैं तो आर आपको पता है कि आप इजीली चेक ऑन कर सकते हैं कि अगर पर आर के हिसाब से अगर काम करेंगे तो ये कुछ आपकी अप्रोक्सीमेटली वही बैठेगा, दैट इज 30 वर्ड्स पर मिनट और 35 वर्ड्स पर मिनट। सो ये पर आर की बात करें कि इतने की डिप्रेशंस होने चाहिए। की डिप्रेशंस का मतलब कीज यूज होनी चाहिए, नथिंग एल्स। अगर आपसे गलती हो जाती है तो 5% गलती यूआर, ओबीसी, SC ST की माफ कर दी जाएगी और 7% ST और HH को मिलेगा। सो ध्यान रखिए अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो अप्रोक्सीमेटली 5% आपको छोड़ दिया जाएगा, मतलब 5% गलतियों को निग्लेक्ट किया जाएगा एंड 7% फॉर ST एंड अदर्स, ठीक है। अब स्पेस की कैलकुलेट होगी, स्पेस की को गिना जाएगा, लेकिन इन सब कीज को काउंट नहीं किया जाएगा, यानी कि कैप्स लॉक, ऑल्ट, शिफ्ट, बैकस्पेस, इनमें से किसी भी की को काउंट नहीं किया जाएगा। सो प्लीज बी वेरी क्लियर, इनको की डिप्रेशन में नहीं गिना जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, अपनी टाइपिंग इंप्रूव करनी है, तो मेरी मानिए आपके पास ये सारी एप्स है, मैंने नाम लिख दिए हैं, आप इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट टाइपिंग कर सकते हैं, वो हिंदी हो या इंग्लिश हो। एक है इंडिया टाइपिंग करके, एक है हिंदी टाइपिंग टेस्ट, एक कीबोर्ड टाइपिंग मास्टर है और एक टाइपिंग स्पीड टेस्ट मास्टर। ये ध्यान रखिए, ये बीच में एक हाइफन है। ये वाली जो ऐप है और इसके बिना हाइफन वाली जो ऐप है वो थोड़ी स्लो है, तो ये वाली बेस्ट है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ये 4 एप्स हैं जहां से आप आराम से अपनी टाइपिंग को प्रैक्टिस ऑन कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन गो फॉर द टेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज हो गई। अब कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो अगर आप पेपर क्लियर कर रहे हैं, ये आपका पेपर था। पेपर के बाद आपका जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट था उसके बारे में हमने डिटेल में बात कर ली है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया प्लीज डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। अगर कट ऑफ की बात करूं तो पेपर 1 के इवैल्यूएशन में आपको पता है कि क्वालिफाइंग नेचर है, तो पेपर 2 का जो होगा कट ऑफ दैट इज 50% फॉर यूआर, मतलब 50% होना चाहिए, और 35% फॉर पीडब्ल्यूडी पोस्ट। पीडब्ल्यूडी पोस्ट के लिए 35%। कट ऑफ मार्क्स फॉर कॉलिंग कैंडिडेट्स, अब जिनको कॉल करना है, यानी कि जिनको कॉल करना है प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उनका पेपर 1 और 2 मिलाकर यूआर यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए 60% होना चाहिए, एससी के लिए 50% होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए अपने पास 40% होना चाहिए, पीडब्ल्यूडी के लिए 35% होना चाहिए। क्वालिफाइंग टेस्ट इन प्रोफिशिएंसी एंड ये जो आपका टेस्ट होगा ये क्वालिफाइड नेचर का होगा, तो आपको जो भी टाइपिंग टेस्ट या जो भी आपका स्टेनोग्राफर का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा वो सब क्वालिफाइंग नेचर के हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर
दैट। तो वो आप क्वालिफाइंग नेचर की बात कर लेते हैं। अब मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी भी है, क्योंकि जेएसए का अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, दैट इज इन फरवरी। उसका कट ऑफ आ चुका है, तो आपके लिए आइडिया हो गया कि किस तरह का आपका कट ऑफ रहेगा। यूआर के लिए जो कट ऑफ रहा है दैट इज 165 आउट ऑफ 300 मार्क्स, तो आपके पास 165 का कट ऑफ रहा है। और ओबीसी के लिए 150 का, पीडब्ल्यूडी के लिए 75 का कट ऑफ रहा है। तो ये आपको मार्क्स पता लगे जेएसए का जो रिसेंट एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ, तो आपको आइडिया हो गया कि हमें किस तरह से काम करना है ताकि हमारा जो पेपर है वो क्लियर हो जाए। सो प्लीज बी वेरी क्लियर विद। अगर सिलेबस की बात करते हैं तो आपके पास सिलेबस में काफी चीजें होती हैं, उनमें से क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैं जर्नल इंटेलिजेंस के सिलेबस की बात करूं, देखिए मैंने रफली नोट किया है, पर बहुत सारे टॉपिक्स हैं। सिंबॉलिक ऑपरेशंस में बहुत सारे टॉपिक हैं, नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एंड एनालॉजी, स्पेस, ओरिएंटेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर। अगर बात करें इन सब में से आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास जो ये नंबर फिगर एनालॉजी आता है, 2-3 मार्क्स का तो फिगर एनालॉजी ही आ जाता है। उसके बाद आपके पास वेन डायग्राम्स आ जाते हैं कम से कम 4 से 5 मार्क्स के। सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, फिगर क्लासिफिकेशन, सिनेमैटिक सीरीज, डिसीजन मेकिंग, फिगरल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कोडिंग एंड डीकोडिंग। 3-4 क्वेश्चंस डीकोडिंग और कोडिंग के पक्के ही हैं, गारंटेड है उस पेपर के अंदर। अगर न्यूमेरिकल ऑपरेशंस की बात करूं तो सिंबॉलिक न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिगर पैटर्न एंड फोल्डिंग, जो पेपर फोल्डिंग वाला होता है वो, एम्बेडेड फिगर्स, जो फिगर्स के बीच में फिगर्स होते हैं हमें चेक करना होता है वो, सिमेटिक क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फ्रेंसेस, पंच होल वाला पैटर्न जो होता है वो, अनफोल्डिंग वाला, फिगर पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, सोशल इंटेलिजेंस, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशन। अगर मैं बात करूं इस पूरे सेक्शन को करने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, इसके अंदर ये आपके दोनों केसेस में आता है। दोनों केसेस में कैसे आता है कि अपने पास जर्नल इंटेलिजेंस का जो पेपर है उसके अंदर अपने पास रीजनिंग तो होती है, क्वांट भी होती है। रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के पेपर की तैयारी आप एसएससी लेवल से कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप एसएससी लेवल के यानी कि सीएचएसएल या सीजीएल के पेपर्स में से रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं ताकि आप तैयारी कर सकें अच्छे से। तो पुराने पेपर्स उठा लीजिए, उनमें से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। बाकी टॉपिक्स आप किसी भी बुक में से कवर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर एस अग्रवाल से कर लीजिए या आप अरिहंत की बुक से भी कर सकते हैं। तो अरिहंत और आर एस अग्रवाल की बुक्स आर गुड फॉर इट, आप जाकर इनमें से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास टाइम अच्छा खासा है तो टॉपिक वाइज शुरू करिए, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा अगर टॉपिक वाइज करेंगे तो क्वांट के टॉपिक्स की जब बात करें, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, डेसिमल फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स, ऑड एंड इवन नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक नंबर सिस्टम का और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस का। इनमें से अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 मार्क्स का पेपर इन्हीं में से बन जाता है। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स कवर करने हैं, इनमें से कोई पेपर का टॉपिक नहीं छोड़ना है। यू नॉट गोइंग टू लीव एनी टॉपिक। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, उसके बाद अपने पास डिस्काउंट, पार्टनरशिप, मिक्सचर, एलिगेशंस, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एलसीएम, एचसीएफ, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ये कर लिए तो आपका क्वालिफाइंग नेचर वाला पार्ट हो जाएगा, आपको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी फॉर सेफ्टी साइड अगर आप करना चाहते हैं तो इसके साथ डीआई कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एल्जेब्रा की अगर मैं बात करूं, बेसिक एल्जेब्रा का आइडेंटिटीज, एलिमेंट्री, सर्च, मैं कहूंगी ये मत ही करिए, टाइम वेस्ट होगा आपका। अगर आपकी मैथ्स में अच्छा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको नए सिरे से करना पड़ेगा तो प्लीज मत ही करिए। अगर कॉन्ग्रुएंसी की बात करूं तो ज्योमेट्री के अंदर कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है ज्योमेट्री के अंदर, ट्राइंगल्स, सर्कल्स एंड कॉर्ड्स, कॉमन टेंजेंट्स, ये सब आपका ज्योमेट्री जो है वो बेसिकली 9th और 10th लेवल का ही है। और इसके जो क्वेश्चंस आएंगे ये 5 to 6 क्वेश्चंस मोस्टली होते हैं और ये 9th और 10th लेवल का है। 9th का कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर है, ट्राइंगल्स चैप्टर है, इवन 10th में जो चैप्टर है ट्राइंगल्स, टेंजेंट्स, सर्कल्स, वो सब इसी का पार्ट है। उसके साथ ही आपका मेंसुरेशन का टॉपिक, मेंसुरेशन के टॉपिक्स भी सारे वही के वही हैं, सिर्फ एक प्रिज्म वाला टॉपिक थोड़ा अलग है जो मेरे हिसाब से अगर आप छोड़ भी देंगे दैट वोंट मैटर अ लॉट। तो मैं कहूंगी कि अगर क्वांट कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं, तो कुछ टॉपिक्स बीच में से छोड़कर बाकी पर फोकस अच्छे से करें, आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। एक डाटा इंटरप्रिटेशन का टॉपिक है, टेबल ग्राफ्स, पॉलीगन्स, बार डायग्राम्स, तो ये सब इसके अंदर होंगे डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। सो दैट्स ओके, आप इनकी तैयारी कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आ जाता है। 3 से 4 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो बेसिकली उतना बन जाता है। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जर्नल साइंस होती है, जर्नल साइंस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस। आपके पास जो ये जर्नल साइंस, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के क्वेश्चंस होंगे ये कम से कम 8 से 10 मार्क्स के बनेंगे। करंट अफेयर्स आप लगा चलिए 10 से 15 मार्क्स के हो सकते हैं।
और इसके अंदर जो आपके पास है स्टैटिक जीके के अंदर इंडियन पॉलिटी आ जाती है, स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सब आपके करंट अफेयर्स में कवर हो जाते हैं। एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, पॉलिसीज और अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये सब इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स, ये सब करंट अफेयर का हिस्सा है। आप 1 साल के यानी कि 1 ईयर के करंट अफेयर्स कर लीजिए कंप्लीटली, डन, तब आपका जाके काम होगा। हिस्ट्री में से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी में से 3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, 2-3 क्वेश्चंस, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कैरीज 4 to 5। उसके बाद आ जाता है गवर्नमेंट स्कीम्स, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ये सारे के सारे कहाँ लाई कर रहे हैं, बेसिकली आपके करंट अफेयर्स में लाई कर रहे हैं। इकोनॉमी में से क्वेश्चंस बनते हैं 4 से 5, तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप अगर आप तैयारी कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस की, तो मेरे हिसाब से आप कोई भी बुक पकड़ लीजिए और लास्ट 1 ईयर के सारे करंट अफेयर्स कर लीजिए, आपका सिलेबस आराम से हो जाएगा। आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आप न्यूसेंट की बुक ले लीजिए, आप अरिहंत की बुक ले लीजिए, आप दिशा एक्सपर्ट्स की बुक ले लीजिए, आप जो भी बुक लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर एक ही बुक को फॉलो करिएगा। डिफरेंट बुक्स फॉलो करने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा और तैयारी में भी कमी आएगी। इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश सिलेबस के अंदर आपके पास आ जाता है स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, होमोनिम्स, ये सब टॉपिक्स हैं इंग्लिश के। इंग्लिश के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, अगर आप किसी बुक से प्रिपेयर करना चाहते हैं तो रेनिन मार्टिन की किताब बहुत अच्छी है, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। और आपके पास वोकैबुलरी के लिए भी टाइम है, तो स्पेल्ट एंड मिसस्पेल्ट जो वर्ड्स आते हैं, जो बेसिकली कम से कम 4 से 5 मार्क्स के होते हैं, और कॉम्प्रीहेंशन 8 से 10 मार्क्स की होती है आपके पास, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, तो वो, और इनडायरेक्ट कन्वर्जन, क्लॉजेट, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये भी 5 से 6 मार्क्स के आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक, स्पॉट द एरर तो 100% होता ही होता है। तो ये सब टॉपिक्स उसके अंदर कवर हो जाएंगे। एंड रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, इसके बाद आप मॉक्स करिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, मॉक्स जो करने हैं आप इंग्लिश के भी CHSL के कर सकते हैं। पिछले कुछ ईयर्स के SSC CHSL के मॉक्स उठा लीजिए और वहां से आपकी इंग्लिश तैयार हो जाएगी। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम डूइंग ऑल द थिंग्स। तो जो चीजें आपको रिक्वायर्ड है वो सब मैंने बता दी है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चाहें तो PDF मिल जाएगी आपको, और अगर आप वो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप मैंने सारा कुछ कवर कर लिया है विद कट ऑफ। और मॉक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, पहले जाकर उसको अटेम्प्ट कीजिए और चेक कीजिए कि अभी तक की आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। ठीक है, तो वो पुराने पेपर्स हैं, यानी कि आपके CSIR के JSA के पुराने पेपर्स, तो उनको कीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको आगे क्या करना है, कौन सी बुक से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है।